Friends, good morning. In this lecture, we discuss about morphological adaptations in hydrophytes. आज के इस व्याख्यान में हम जलोद्भिदों में पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलनों का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज एडप्टेशन? अनुकूलन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके किसी भी भाग में पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एवं फिजियोलॉजिकल लक्षण या विशेषताएं जो उसे अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है, अनुकूलन या एडप्टेशन कहलाते हैं। एडप्टेशन जीवों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये उन्हें अपने वातावरण के प्रतिकूल दशाओं में जीने के लिए सक्षम बनाते हैं एवं इन अनुकूलनों के फलस्वरूप ही जीव अपने वातावरण से मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करते हुए अपनी लाइफ साइकिल को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन एडप्टेशन। वार्मिंग नामक वैज्ञानिक ने पादपों को वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर 3 महत्वपूर्ण समूहों में बांटा। ये इस प्रकार है। फर्स्ट, हाइड्रोफाइट्स, जलोद्भिद। ये ऐसे पादप है जो जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों में यानी कि जल में वृद्धि करते हैं। सेकंड है जीरोफाइट्स, मरुद्भिद। ये ऐसे पादप है जो जल की कमी वाली दशाओं में उगते हैं। थर्ड है मीजोफाइट्स। ये लैंड प्लांट है, स्थलीय पादप है एवं ऐसी दशाओं में उगते हैं जहाँ पर नमी मध्यवर्ती स्थिति में होती है, यानी कि न तो काफ़ी अधिक होती है और न नमी की ज़्यादा कमी रहती है। अब हम देखते हैं एडप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, जलोद्भिदों में पाए जाने वाले अनुकूलन। जलोद्भिदों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का हम 3 समूह में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एडप्टेशन, आकारिकीय अनुकूलन। सेकंड, एनाटॉमिकल एडप्टेशंस, शारीरिकीय अनुकूलन। थर्ड, फिजियोलॉजिकल एडप्टेशंस, कार्यकीय अनुकूलन। इस लेक्चर में हम जलोद्भिदों के केवल मॉर्फोलॉजिकल एडप्टेशंस का ही अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जलोद्भिदों की रूट में पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल एडप्टेशन के बारे में जानते हैं। पहला एडप्टेशन है कि इनकी जो मूल है वो अल्प विकसित होती है, जैसे सिंघड़ा यानी कि ट्रापा के अंदर हम देखते हैं, आइकोर्निया, जलकुंभी एंड हाइड्रिला। इन पादपों में मूल तंत्र अल्प विकसित होता है, या फिर रूट सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है, जैसे वुल्फिया के अंदर, यूट्रिकुलेरिया के अंदर एवं साल्विनिया में। लेकिन जो एम्फीबियस प्लांट्स है, यानी कि जो ऐसे पादप है जिनका निचला हिस्सा जल में डूबा रहता है एवं ऊपरी हिस्सा जल से बाहर निकला रहता है, इनमें रूट सिस्टम पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है।
जैसे रेननकुलस के अंदर। अगला देखते हैं, जलोद्भिदों में रूट हेयर्स या तो टोटली एब्सेंट होंगे या अल्प विकसित होते हैं। अगला लक्षण है, हम देखते हैं कि जो स्थलीय पादप है उनकी रूट के शीर्ष पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। जो रूट शीर्ष पर पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतकी ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। यह रूट कैप नामक संरचना जलोद्भिदों में नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ जलोद्भिदों में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, जैसे आइकोर्निया, बड़ी जलकुंभी एवं पिस्टिया, छोटी जलकुंभी के अंदर। अगला है, यदि हाइड्रोफाइट्स में रूट सिस्टम पाया जाता है तब यह रूट एडवेंसियस यानी अपस्थानिक, फाइब्रस यानी रेशेदार, छोटी, अशाखित या अल्पशाखित होती है। कुछ पादपों जैसे जस्सिया रेपेंस में सामान्य अपस्थानिक जड़ें तो पाई ही जाती है। इनके अतिरिक्त इनमें कुछ विशेष प्रकार की जड़ें भी पाई जाती है जो स्पॉन्जी फ्लोटिंग एरियल रूट्स कहलाती है। इन जड़ों में वायु भरी रहती है, जिस कारण से ये जड़ें इस पादप को उत्प्लावकता प्रदान करती है, जिससे पादप आसानी से जल में तैरता रहता है। इस स्लाइड में पिस्टिया, आइकोर्निया दिखाया गया है। पिस्टिया और आइकोर्निया की रूट के टिप वाले पोर्शन में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट्स दर्शाए गए हैं। साथ ही जस्सिया रेपेंस में स्पॉन्जी रूट्स दिखाई गई है जिनमें एयर भरी रहती है। अगला देखते हैं एसिमिलेटरी रूट्स के बारे में। कुछ जलोद्भिदों जैसे सिंघाड़े यानी ट्रापा के अंदर जो जड़ है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण इनकी रूट्स ग्रीन होती है एवं ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। ऐसी जड़ें एसिमिलेटरी रूट्स यानी स्वांगीकारी जड़ें कहलाती है। जलीय पादपों में चूंकि पादप का संपूर्ण शरीर ही जल का अवशोषण करता है, इस कारण इन पादपों में जड़ का मुख्य कार्य जल अवशोषण नहीं होकर पादप को बैलेंस प्रदान करना तथा पादप को मिट्टी में स्थिरता प्रदान करना है। अब हम देखते हैं जलोद्भिदों के स्टेम में पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। फर्स्ट, स्टेम इज लॉन्ग, cylindrical, flexible, spongy and soft. Second, stem is green in color due to presence of chlorophyll. So, stem of these plants carry out photosynthesis. In some plants, स्टेम काफ़ी अल्प विकसित रहता है, जैसे वुल्फिया, लेमना, स्पाइरोडेला। जो एम्फीबियस प्लांट्स है
उनमें स्टेम लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है। हाइड्रोफाइट्स का स्टेम कई प्रकार के रूपांतरण मॉडिफिकेशंस दर्शाता है, जो इस प्रकार है। इनका तना रनर के रूप में हो सकता है, जैसे पोटेमोजिटोन के अंदर। ऑफसेट के रूप में हो सकता है, जैसे आइकोर्निया एंड पिस्टिया में। स्टोलन के रूप में हो सकता है, जैसे सेजिटेरिया में। बल्ब के रूप में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आइसोइटिज। ट्यूबर के रूप में हो सकता है, जैसे वैलिसनेरिया में। या राइजोम के रूप में विद्यमान हो सकता है, जैसे मार्सिलिया एंड टाइफा में। अब हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स की लीव्स में पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। जो निमग्न हाइड्रोफाइट्स है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, उनमें पत्तियां डिसेक्टेड, कटी फटी, विच्छेदित होती है, जैसे हाइड्रिला, सिरेटोफिलम आदि हाइड्रोफाइट्स में। या फिर इनकी जो पत्तियां है वो लंबी, मुलायम और रिबन की आकृति की होती है, जैसे वैलिसनेरिया के अंदर। अगला है, कई सारे हाइड्रोफाइट्स में पत्तियां अल्प विकसित एवं काफ़ी छोटी होती है, जैसे अजोला के अंदर। जो रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है, यानी कि ऐसे हाइड्रोफाइट्स जिनकी जड़ें जलाशय की तली में होती है और पत्तियों की सहायता से जो तैरते रहते हैं, उनमें पत्तियों की अपर सरफेस पर वैक्स का डिपोजिशन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन निम्फिया, निलंबो एंड विक्टोरिया रीजिया में। इन पादपों में जो पत्तियों का पिटियोल होता है, पर्णवृंत होता है, वह काफ़ी लंबा होता है। इस कारण इनका जो लीफ लैमिना है, पर्णफलक है, वह जलाशय के जल की सतह पर पहुंच जाता है और पर्णफलक जल की सतह पर तैरते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल निलंबो, निम्फिया आदि पादपों में। जो इन पिट्यूल्स हैं वह फूले हुए एवं स्पॉन्जी होते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जो इन पादपों को बुयोंसी, उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, जैसे ट्रापा, आइकोर्निया एंड पिस्टिया में। जो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स है, उनकी पत्तियों में एक विशेष लक्षण देखने को मिलता है, जिसे हेटेरोफिली यानी विषमपर्णता के नाम से जाना जाता है। इन पादपों में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। पहले प्रकार की डिसेक्टेड लीव्स एंड सेकंड है कंप्लीट एंड लार्ज लीव्स। ऐसी पत्तियां जो जल में डूबी रहती है वो कटी फटी यानी डिसेक्टेड होती है, तथा जल की सतह से बाहर वायु में विद्यमान पत्तियां पूर्ण तथा काफ़ी बड़ी होती है। उनमें कटाव फटा क्षेत्र नहीं पाया जाता है, जैसे रेननकुलस एक्वाटिलिस में, सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया में एवं लिम्नोफिला हेटेरोफिला जैसे हाइड्रोफाइट्स में। यहाँ इस स्लाइड्स में आइकोर्निया में जो पिट्यूल है उसकी स्पॉन्जी एवं फूली हुई अवस्था को दिखाया गया है। साथ ही साथ लिम्नोफिला हेटेरोफिला में हेटेरोफिली
दिखाई गई है। थैंक्स।